आगे महाराज श्री कहते हैं, संत कहते हैं पे मंची पंछी साधु का दरिया मार गिना अपनी इच्छा से चले, अपनी इच्छा से चले, हुक्म धनी के माय, हुक्म धनी के माय। बोलो राम। मंची पंछी और साधु। मंची मछली जो पानी में रहती है, मछली का कोई पानी मार्ग नहीं है, पक्षी का कोई सही मार्ग नहीं। पक्षी आकाश में उड़ता उड़ता इधर चला जाता उधर चला जाता है, उसके लिए भी आकाश में कोई लाइन नहीं लगी हुई जो उस लाइन से हो जाए। मंची पंछी साध, ऐसे संत का भी कोई मार्ग नहीं है। जब भी भगवान का हुक्म हुआ चले गए, भगवान का हुक्म हो गया तो बैठ गए। एक कोई महात्मा जा रहे थे दक्षिण की ओर और हवा चलने लगी जोर से उत्तर की ओर, जिससे कि उनके बाल जो है आंखों के सामने आ गए, घिरने लगे। तो उसने उत्तर की ओर जाना प्रारंभ कर दिया। लोगों ने कहा महाराज अभी उधर जा रहे, इधर क्या जा रहे हैं? भाई भगवान की मर्जी ऐसी है, अपने क्या है, अपना कोई निश्चित स्थान तो है नहीं, कोई घर है नहीं जो उस घर में ही रहना है। जैसे भगवान करते हैं करवाते हैं, जैसे उनकी प्रेरणा है उसी के अनुसार हम तो करते हैं। हम तो कठपुतली है परमात्मा का, भगवान की कठपुतली बन जाता है। भगवान शरणागति है, शरणागति की जो चाल होती है वो हुक्म धनी का है। धनी का हुक्म जरूर है, इसका मतलब ये नहीं कि संत स्वतंत्र हो गया तो उच्छृंखल हो गया, कर्तव्यहीन हो गया, ऐसी बात नहीं है। स्वतंत्रता का मतलब है इस द्वंद्वों से, माइक प्रपंचों से स्वतंत्र है। लेकिन परमात्मा के तो धनी के धनी तो भगवान है, उनका परमात्मा के हुक्म में मालिक परमात्मा है। ऐसा जीवन जीने वाले जो भक्त होते हैं, साधुगुण होते हैं, उनकी सुरक्षा और संरक्षक भगवान है। सब कुछ भगवान करते हैं उनका। एक कोई महात्मा थे, मार्ग मार्ग में जा रहे थे और वो ध्यानस्थ थे। ध्यान करते हुए जा रहे तो आंख मीची हुई थी, और आंख खुली भी रहती है तो ध्यान नहीं रहता है। जब परमात्मा में परमात्मा की मूर्ति स्वरूपाकार वृत्ति होती है, ऐसी स्थिति में आंख खुली और इंद्रियां अपने अपने काम करती हुई भी इंद्रियों के विषय जो है, उन विषयों का जो भान है वो भान नहीं रहता है। चलते हुए भी चलने की क्रिया जो है, उन क्रिया का अनुभव नहीं होता है, क्योंकि क्रिया का जो अनुभव है, अंदर ध्यान जो चल रहा है एक ही परमात्मा का ही क्रिया का अनुभव, ध्यान क्रिया का अनुभव रहता है उन्हें। चलन क्रिया आंख देखती है, अपने को भी नहीं रहता है, आंख किधर देख लेती है, शरीर हिलता रहता है, पैर हिलता रहता है, ये सब स्वाभाविक होता है। लेकिन कुछ कुछ काम ऐसे हैं जो हम स्वयं कर्ता बन जाते हैं। कर्ता बनने के कारण से परिणाम फल मिलता है, सुख और दुख। इस वास्ते भगवान कहते हैं कर्ता मत बनो। तो वो महात्मा ऐसे थे, अपनी स्वयं की क्रिया में वो कर्ता नहीं थे, यानी जो है वो उनकी सारी क्रियाएं भगवत इच्छा अधीन होती थी। स्वयं के लिए स्वयं कुछ नहीं करता। तो एक दिन वो निकले तो मार्ग में कोई मियाँ और बीबी आ रहे थे, तो पता नहीं था उस टक्कर लगी स्त्री के स्पर्श हो गया था, इसे उसको क्रोध आ गया। क्रोध आ गया तो महात्मा के 2 थप्पड़ मार दी। महात्मा ने जानकर कोई किया नहीं, मार्ग मार्ग जा रहे थे और वो ध्यानस्थ थे, उन्होंने थप्पड़ मार दी उसके पति ने। तो महाराज कुछ नहीं बोले, आगे बढ़ गए। आगे बढ़ गए क्योंकि हुक्म धनी के मां, परमात्मा का हुक्म है, स्वयं का हुक्म नहीं, स्वयं की स्वतंत्रता नहीं है। उसने 2 थप्पड़ मार दिया तो वो जो है मारने के कारण से भगवान को इतना क्रोध आया कि वो आदमी मूर्छित होकर के नीचे गिर गया और उसे ताने आने लग गई। कभी पैर जो है फैला रहा है तो कभी पैर सिकोड़ रहा, कभी हाथ सिकोड़ता, कभी हाथ फैलाता, यानी जो है तड़चा मारने लगा। उसकी धर्मपत्नी को पता लगा इसने महात्मा का अनादर किया है, महापुरुष का, इसके कारण से इसे जो है ये तकलीफ उठानी पड़ रही है। वो दौड़ी दौड़ी संत के पास में गई और जाकर के चरणों में गिर करके गिड़गिड़ाने लगी,
प्रार्थना करने लगी, गुरुदेव माफ कर दो, मेरा पति तो ऐसे ही है, मूर्ख था, आपके मार दिया, लेकिन आप तो संत है, दयालु है। महात्मा ने कहा, बेटी तेरा धनी है और मेरा धनी है भगवान, दोनों के धनी धनी के झगड़ा है, अपने को क्या करना है, धनी जाने धनी का काम जाने, कि तेरा धनी वो है मियाँ और मेरा धनी भगवान है। अब धनियों के झगड़ा हो रहा है, तू ही मत बोल, मैं ही नहीं बोलूं, अपने तो बोलो ही मत, उनका काम हो जाने। लेकिन बेचारी वो रोने लगी, तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे परमात्मा, ये आपका जीव है और ये भोला है नहीं, ये पता नहीं था किस प्रकार करने से इसे दंड मिलेगा, इस बात से इन्होंने कर दिया है, आप माफ करें। उसके बाद में वो माफ किया गया तो उनकी माफी भगवान ने दे दी और उनका शरीर स्वस्थ हो गया। ऐसे महात्मा जो होते हैं, शेष स्वभाव जो होते हैं उनका, अपनी इच्छा से हुक्म धनी के मान,